हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। आपका आज का दिन अच्छा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्क और आपकी फैमिली में सब ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट मीडिया से रिलेटेड एक बड़ी खबर पर। ये तो हम सब जानते हैं कि जियो हॉटस्टार ने अपनी $3 बिलियंस की जो आईसीसी के साथ डील थी टू टेलीकास्ट द आईसीसी इवेंट्स, उससे बैकआउट कर लिया है। अब जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 होगा उसका जो फ्यूचर है वो डार्क में है। अभी ये नहीं पता है कि जो 2026 का वर्ल्ड टी20 जो इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर को होस्ट करना था, उसके मीडिया राइट्स किसके पास जाएंगे टेलीकास्ट के। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स एंड सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स, आईसीसी ने इन तीन ब्रॉडकास्टर्स को अप्रोच किया है फॉर द नेक्स्ट मीडिया राइट्स। तो ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा कि ये राइट्स किसके पास जाएंगे। लेकिन अगर बात करें स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क की, तो उन्होंने इस डील से इसलिए बैकआउट किया है क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस डील से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका पोटेंशियल रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जो आईसीसी ने मीडिया राइट्स की जो कॉस्ट रखी है फॉर द वर्ल्ड टू फॉर द वर्ल्ड टी20 2026, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जो स्टार स्पोर्ट्स है उनको ऐसा लगता है कि उससे उनको इतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा, जो कि सही भी है। क्योंकि जब कोई वर्ल्ड कप होता है या जो कोई आईसीसी इवेंट होता है, उसमें एसोसिएट नेशंस भी पार्ट लेते हैं। और जब एसोसिएट नेशंस मेन प्लेइंग नेशंस के साथ मैच खेलते हैं या टॉप क्रिकेट नेशंस के साथ मैच खेलते हैं, तो वो उन मैचों को आसानी से हार जाते हैं और उस पर उतनी व्यूअरशिप आती नहीं है। इसका क्लासिक एग्जांपल है आपका 2024 का वर्ल्ड टी20, जिसमें यूएसए ने पाकिस्तान को हरा के तो बाहर किया था और सुपर 8 के लिए वो क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन जब यूएसए की टीम सुपर 8 स्टेज पर आई, जब वो बड़े-बड़े क्रिकेट नेशंस के साथ खेली, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो वो उनको मुकाबला नहीं दे पाई, जो कि क्वाइट ऑब्वियस था क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इन मैचों की कोई खास व्यूअरशिप भी नहीं आई, तो जिससे एक ब्रॉडकास्टर का लॉस होता है। ये तो सिर्फ इसका एक एग्जांपल है। और अभी भी अगर आप वर्ल्ड टी20 का जो देखेंगे 2026 की टीम्स, उसमें 4 ग्रुप्स में 20 टीमें हैं, जिसमें एसोसिएट नेशंस भी हैं। तो उससे इतनी कोई व्यूअरशिप आने की उम्मीद तो नहीं है। इसलिए शायद जियो हॉटस्टार ने या स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे इस डील से बैकआउट कर लिया है। लेकिन जियो हॉटस्टार 2007 से या स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आप कह लें, 2007 से आईसीसी इवेंट्स दिखा रहे। 2007 से लेकर 2025 तक सभी आईसीसी इवेंट स्टार स्पोर्ट्स के पास ही थे। चाहे फिर वो मेंस का टी20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या विमेंस के जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं वो हो, सब कुछ उनके पास था। लेकिन अब कोई पोटेंशियल नया बायर आएगा और देखते हैं कि वो कौन होगा। अगर बात करें स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क की या फिर जियो हॉटस्टार जो उनका डिजिटल ऐप है उसकी, तो उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे मैचेस के मीडिया राइट्स अभी भी हैं, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम के सारे होम मैचेस उनके पास हैं। आईपीएल जिसकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा होती है, उसके टेलीकास्ट राइट्स उनके पास हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो होम सीरीज़ होती हैं, उसके राइट्स भी उनके पास हैं। जैसा कि अभी भी एशेज़ चल रही है, तो उसका टेलीकास्ट जियो हॉटस्टार पर ही हो रहा है। उसके बाद इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के राइट्स भी हॉटस्टार के पास हैं या स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। प्लस उनके पास इंडियन जो व्यूअर्स हैं उनके लिए टीवी शोज़, वेब सीरीज़, मूवीज़ सब कुछ है, तो उनका लॉस तो नहीं होगा। लेकिन आईसीसी इज़ नाउ इन अ लिम्बो कि वो किसको ये राइट्स बेचे। तो ये तो आगे आने वाले टाइम में क्लियर होगा कि किसको ये राइट्स मिलते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके पास ये राइट्स जाएँगे। क्या ये मैचेस टीवी पर दिखाए जाएँगे? अगर तो राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास जाते हैं, देन तो फिर जो व्यूअर्स हैं अराउंड द ग्लोब उसे टीवी पर देख सकते हैं, इंडियन व्यूअर्स भी देख सकते हैं और पीपल अराउंड द ग्लोब कैन आल्सो वॉच इट। बट अगर ये अमेज़न प्राइम या नेटफ्लिक्स के पास जाते हैं, फिर इंडियन व्यूअर्स के लिए ये मुश्किल हो जाएगा इन मैचेस को टीवी पर देखना और वो ये मैच डिजिटली ही देख पाएँगे। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि कौन होगा अगला बायर और इससे इंडियन व्यूअर्स के व्यूअरशिप पर कितना असर पड़ेगा। कल मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।
Don't forget to like the video, subscribe the channel, and of course, give your feedback in the comment section. See you all tomorrow.